मेरे अब्बू कार ड्राइवर है, उसकी सैलरी थी 20,000 रुपया। घर में कमाने वाला वही थे, मैं अकेला उनका बेटा हूँ। मिडिल क्लास में फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। जो फ़ी होती थी सेमेस्टर की फ़ीस, वो पे करने में ना हम अपने कज़न्स वगैरह से ना लेते थे उधार, क्योंकि फ़ीस की इशूज़ की वजह से ना मैंने खुद ज्वाइन की KFC। मैंने बहुत जगह अप्लाई किया लेकिन कहीं से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ये ऐप्स वगैरह वेबसाइट्स वगैरह पे इन्वेस्टमेंट करना वो तो स्किल नहीं है, वो तो एक फ़ेक होता है। आप कल आई आज चलेगी, आज भाग गई, कल आई इन्वेस्टमेंट वाली। मेरा इरादा ये था कि कभी किसी स्किल को सीखूं। मैं ढूंढते ढूंढते मुझे स्किल मिल गई, गेस्ट पोस्टिंग। ये जो स्किल आप बता रहे हैं इसको सीखने के लिए भी कोई पैसे लगते हैं? लेकिन ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। आप कितने कमा रहे हैं? मैं तकरीबन ऑलमोस्ट 1 मिलियन प्लस अपना कमा रहा हूँ गेस्ट पोस्टिंग से ही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल रन के प्लेटफॉर्म से शुएब हसन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, पाकिस्तान में आपको पता है अर्निंग करना बहुत मुश्किल हो चुका है, बल्कि सर्वाइव करना ही बहुत मुश्किल हो चुका है। एक बाप अपनी औलाद को लाखों रुपए खर्च करके पढ़ाता है कि ये बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा, लेकिन पाकिस्तान में जॉब तलाश करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जितना कि पढ़ना। आज हमारे साथ ऐसे भाई मौजूद हैं जिन्होंने अपनी एजुकेशन कम्प्लीट करने के बाद दर दर की ठोकरें खाई, लेकिन जॉब ना मिली। अगर मिली भी रेफरेंस के साथ तो सैलरी इतनी कि गुजारा ना हो सके। आज वो अपनी स्किल से, अपनी मेहनत से, अपने हुनर से लाखों रुपए कमा रहे हैं, डॉलर कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं? पाकिस्तान में वो भी कमा रहे हैं, इनसे जानते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है दोस्त आप? जी मेरा नाम फ़खर नज़ीर है। फ़खर नज़ीर भाई, बताइएगा कि आपने एजुकेशन हासिल की, फिर मैंने सुना है कि आप वो KFC पे बर्गर का काम भी करते रहे, तरह तरह के आपने काम किए। क्या स्टोरी है आपकी? मेरी जो स्टोरी है वो डिफरेंस है। इसमें ये है कि मेरे जो बैकग्राउंड है ना वो मतलब मिडिल क्लास है। ऑलमोस्ट जो यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनका हाई क्लास होता है या मिडिल क्लास होते ही हैं बच्चे। तो मिडिल क्लास में फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, और जो फ़ी होती थी सेमेस्टर की फ़ीस, वो पे करने में ना हम अपने कज़न्स वगैरह से ना, जो मेरे खाला के बेटे बेटियाँ थे, तो हम उनसे ना लेते थे उधार। और मेरे अब्बू कार ड्राइवर है, उसकी सैलरी थी 20,000 रुपया। घर में कमाने वाला वही थे, मैं अकेला उनका बेटा हूँ। मतलब मेरे अलावा उनको अगर कोई सोर्स ऑफ इनकम थी ना तो वो मेरे तरफ से तो नहीं थी, क्योंकि मैं उस टाइम बेरोज़गार था, डिग्री कर रहा था। तो 20,000 रुपये में आप जो यूनिवर्सिटी के अखराजात वो भी फुलफ़िल नहीं कर सकते, उसके साथ साथ आप जो घर के अखराजात हैं वो भी फुलफ़िल नहीं कर सकते। ये भी 2021 की बात है। 17 से 21 का मेरा बैच है। तो एजुकेशन कितनी है आपकी? मेरी इस टाइम BS केमिस्ट्री है। और BS केमिस्ट्री के बाद आप डायरेक्ट बर्गर वाली दुकान पे लग गए? नहीं, उसके दरमियान जब हमारा 4th सेमेस्टर था ना 2019 में, क्योंकि फ़ीस की इशूज़ की वजह से ना मैंने खुद ज्वाइन की KFC, लेकिन मैंने घर वालों को नहीं बताया कि मैंने KFC ज्वाइन कर लिया है। वहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 से 2 मंथ वहाँ पे काम किया। 15 के सैलरी मेरी वहाँ पे थी उस टाइम। 2019 की बात है, अब तो काफ़ी बढ़ गई है सैलरी। 2019 में 15 की सैलरी थी, और मुझे सैलरी भी तो मेरे लिए अच्छी थी सैलरी। उसमें यह था कि कम से कम मेरे जो खर्चे हैं वो तो पूरे हो रहे हैं। मैं अपने घर वालों को अपनी वजह से तंग नहीं करूँगा ना। लेकिन उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि जो मेरी एजुकेशन है वो बड़ी डिस्टर्ब हो गई है। मेरी जितनी भी CGPA थी वो डाउन हो गई। पढ़ने को टाइम नहीं मिलता था। ज़ाहिर सी बात है, अब मेरी जो शिफ्ट थी वो नाइट की शिफ्ट थी। अब वो क्लोजिंग करते करते डे 5-6 बजे बज जाते थे, फजर का टाइम हो जाता था, और मैं जो मेरी क्लासेस थी वो मॉर्निंग की थी। अब बंदा सोए या काम पे जाए फिर बाद में। अच्छा, जब आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई फिर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, कहीं जॉब ना हुआ? मैंने जॉब के लिए बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में अप्लाई किया, क्योंकि मेरा जो माइंड था वो था कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में अप्लाई, क्योंकि मेरी वो फील्ड वही थी। मैंने बहुत जगह अप्लाई किया लेकिन कहीं से भी कोई रिस्पांस नहीं आया। और एक इंडस्ट्री वो मेरी फील्ड की नहीं है, फोर्ड इंडस्ट्री है रायविंड में, और मेरी वहाँ पे जॉब हुई एज आ रेफरेंस बेस पे। मेरा दोस्त वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहा था यूनिवर्सिटी का, उसने मुझे रखवा लिया वहाँ पर, और सैलरी स्टार्ट हो गई मेरी 38 की सैलरी। मैं बड़ा खुश हुआ कि यार 38 की सैलरी मेरी है। और उस टाइम जो मेरे कज़न्स वगैरह रेस्क्यू में थे ना वो 4th स्केल के, तो उनकी 32,000-33,000 बनती थी तकरीबन, सारा मिला के ना 32-33,000 हर चीज़। उस टाइम इतनी सैलरी थी, और मेरी तो बड़ी कमाल। मैं तो कहता यार 38,000 सैलरी, मैं तो छलांगे मारता था कि भाई मेरी सैलरी बहुत अच्छी है। उसके बरक्स मैंने देखा कि यार वहाँ पे जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज़, 7-7 8-8 साल हो गए उनको, और हद तक कि 30-30 साल भी लोगों को कुछ हो गए कि वहाँ पे काम करते करते। ड्यूटी टाइम भी तकरीबन 10 से 12 घंटे 12 घंटे टाइम होता था, और जब शिफ्ट क्लोज होती थी मैं सारी क्लोजिंग देने के तक 13 घंटे 14 घंटे लग जाते थे मेरे। तो नाइट को मेरी ड्यूटी होती थी, रात को नींद मेरी पूरी नहीं होती थी। अब उसकी वजह से मुझे बड़ा एज ये मिला कि अब जो इतना मैं काम करता हूँ वो मैं नाइट में करता हूँ, मुझे नींद नहीं आती। और वो गोरे जो होते हैं वो सारी रात को जागते हैं, तो मुझे उस चीज़ का एज मिल गया। क्या करते क्या हैं आप? डॉलर कमा रहे हैं, वो भी पाकिस्तान में रह के। आपको पता है कि पाकिस्तान के हालात कितने ख़राब हैं, आप कैसे ये सारा कुछ कर रहे हैं?
देखिए, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। मुझे किसी ने कहा था कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल होता है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल नहीं होता। काफ़ी मैंने ऑनलाइन काम किए हैं काफ़ी। ये ऐप्स वगैरह, वेबसाइट्स वगैरह पे इन्वेस्टमेंट करना, वो तो स्किल नहीं है, वो तो एक फ़ेक होता है। आप कल आई, आज चलेगी, आज भाग गई, कल आई, इन्वेस्टमेंट वाली, वो चीज़ें सारी फ़ेक होती हैं। मेरा इरादा ये था कि कभी किसी स्किल को सीखूँ मैं, ताकि जिसका मैं इन फ्यूचर, कोई फ्यूचर तो हो कम से कम उसका। तो ढूँढते-ढूँढते मुझे स्किल मिल गई गेस्ट पोस्टिंग। ये एक एसईओ की टाइप है, गेस्ट पोस्टिंग। इसमें ये होता है कि हम एक वेबसाइट का दूसरी वेबसाइट से लिंक करते हैं। ये एसईओ मेरे व्यूज़ को बता दें ज़रा, ये क्या काम होता है? एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर कोई वेबसाइट गूगल में है, अगर आप चाहते हैं गूगल पे रैंक करना, तो उसके लिए हमें एसईओ करनी पड़ती है। अब एसईओ की 3 टाइप्स होती हैं बेसिकली। वो होती है ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ। ऑन पेज का अपना अलग स्कोप है पूरा का पूरा, टेक्निकल का अलग है। मैं हूँ ऑफ पेज एसईओ का एक्सपर्ट, क्योंकि सबसे महंगी जो फील्ड है ना एसईओ की, आपको बताइए 3 टाइप्स, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल। उस सबसे महंगी जो है ऑफ पेज होती है। इसमें हमने लिंक्स बनाने होते हैं बड़ी-बड़ी वेबसाइट्स के साथ। अच्छा, पहले तो आपने एजुकेशन हासिल की खूब सारा खर्चा करके। ये जो स्किल आप बता रहे हैं, इसको सीखने के लिए भी कोई पैसे लगते हैं? देखिए, ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं आप, ठीक है। आप चैनल पे चले जाएँ, वहाँ पे बेसिक कोर्स पड़ा हुआ है, आप वो देख लें। अगर आप चाहते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो स्ट्रक हो जाते हैं कहीं भी पॉइंट पे, और वो चाहते हैं कि यार हमने ना किसी के पास जाके सीखना है। ऑनलाइन सीखना भी इतना आसान नहीं है। बिल्कुल। अब वो ज़ाहिर सी बात है, जब आप अकेला बंदा बैठा होता है ना, वो इतना ज़्यादा सीख नहीं जाता, क्योंकि 1 साल 1.5 साल का एक्सपीरियंस किसी इंसान को है, वो इस फील्ड में आगे पहुंचा हुआ है, तो किसी बिना में पहुंचा हुआ है ना। आप देखिए 1000 बंदा काम कर रहा है, उसमें 5 बंदे कामयाब हो रहे हैं, तो फिर जो 95 लोग जो हैं वो कोई ना कोई मिस्टेक तो ज़रूर कर रहे हैं ना। उसमें ये है कि आप जो है, हमारा जो कोर्स होता है जिसमें हम करवाते हैं पेड कोर्स में, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हमारा ये है कि हम आपको इस फील्ड में एक्सपर्ट करते हैं। आप फिजिकल क्लास देते हैं या ऑनलाइन? हम दोनों क्लासेस देते हैं, फिज़िकल भी और ऑनलाइन भी। फ़िज़िकल में ये है कि आप हमारे सामने बैठ के हम आपको करवाते हैं। आपको लैपटॉप चलाना भी नहीं ना आता, तो हम ये भी सिखाते हैं, लेकिन लैपटॉप आपने लेके आना है, वो मस्ट है। आप तो लाखों कमा ही रहे हैं, आपके स्टूडेंट्स भी कुछ ऐसे हैं जो जिनकी अर्निंग शुरू हो गई, आप पैसे कमा रहे हैं। कुछ नहीं है, हज़ारों स्टूडेंट्स हैं मेरे, और जो डेली बेसिस पे मुझे ग्रुप में मेंशन भी करते हैं कि सर हमारी अर्निंग हो गई है। बाकी जो बैच के स्टूडेंट हैं वो 2-2 3-3 लाख कमा चुके हैं, और उनकी मैंने मोटिवेट स्टोरीज बना के अपलोड भी की हैं यूट्यूब चैनल पे। आप कितने कमा रहे हैं? मैं तकरीबन आलमोस्ट 1 मिलियन प्लस अपना कमा रहा हूँ गेस्ट पोस्टिंग से ही, और मैंने अपनी सारी अर्निंग रिवील भी की है। कितनी देर हो गई आपको इस सारे काम में लगे हुए? साल प्लस हो गया इसमें, इस फील्ड में मुझे 1 साल प्लस हो गया इसमें। ये जो आप मिलियन ऑफ रुपीज़ बता रहे हैं, ये ड्यूरिंग द ईयर है? ड्यूरिंग द ईयर है ये। अच्छा। हाँ, ड्यूरिंग द ईयर है। अच्छा, आपने, अब मैं फिर वही आपस सवाल पे आता हूँ कि अगर आपसे कोई फ़िज़िकल सीखना चाहता है तो क्या प्रोसीजर है? ऑनलाइन सीखना चाहता है तो क्या प्रोसीजर है? कैसे सिखाते हैं आप? हमारे नंबर्स स्क्रीन पर मेंशन हो जाएंगे, आप उस पर कॉल करके रब्ता कर सकते हैं, सारी डिटेल ले सकते हैं। उसके अलावा एड्रेस मेंशन है, आप उस एड्रेस पे आके हमारी अकेडमी आ सकते हैं। अगर कुछ बच्चे जो हैं वो जूम पे करना चाहते हैं, उसके लिए वो नंबर्स दिएंगे, आप डिटेल लेके आप वहाँ पे कर सकते हैं। ये पेड क्लास होंगी आपकी? जी, ये पेड क्लास होनी है। अच्छा, अक्सर लोगों का ये ख्याल है, कहीं ना कहीं मैं भी यही सोचता था कि ये जो ऑनलाइन अर्निंग है फेक है, धोखा हो जाता है, टाइम वेस्ट होता है। क्या है ये? देखें, लोगों ने ना मिथ बना लिया इस चीज़ का कि जो ऑनलाइन अर्निंग है ना, वो एड्स देख के, वीडियोस देख के वो ऑनलाइन अर्निंग है, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करोगे 1.5 लाख 2 लाख, आपको डेली बेसिस पे 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार आएगा। वो स्किल नहीं है, वो एक फ़ेक काम है जो आज नहीं तो कल बंद हो जाएगा। लेकिन जो फ्रीलांसिंग है, जो ऑनलाइन अर्निंग है, जिसमें कोई आप स्किल किसी को दे रहे हैं, अब मैं जो काम कर रहा हूँ ना, वो मैं किसी को फिज़िकली काम करके दे रहा हूँ ना, उसका जो काम है मुझे कि यार ये आर्टिकल लगवा दो, उसको मैं लगवा के उसकी अर्निंग ले रहा हूँ अपनी। मतलब मैं उसे फ्री में नहीं ले रहा कि भाई मुझे फ्री में दे दो, और मैं उसको गोरों का काम कर रहा हूँ, उसको अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। अब मैं ऑफिस एसईओ का एक्सपर्ट हूँ, अपने आप को कहता हूँ, तो उसको मैं अपनी सर्विसेज सेल करके उसको पैसे ले रहा हूँ। वो मुझे अल्लाह वाले पैसे नहीं दे रहे कि यार ये लो भाई 10 लाख रुपये हर मंथ ले जाओ। जुआ नहीं है कोई? जुआ नहीं है कोई, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें। अगर कोई आपके पास सीखने आता है, फ़र्ज़ करें मैं ही आ जाता हूँ, कितनी देर में सिखा देंगे और मैं कितनी देर में अर्निंग करनी शुरू कर दूँगा? ये तकरीबन 1.5 मंथ का कोर्स है। 1.5 मंथ में हम आपको इस फील्ड का एक्सपर्ट कर देते हैं, इस फील्ड का। बाकी जो है कमाने वाली बात, आपने कमाना है, आप इरादा बनाएं कमाने वाला, हम आपको कमा के देंगे इंशाल्लाह। हम आपको इतना एक्सपर्ट करेंगे कि आपको इस चीज़ का प्रैक्टिकली, ये काम सारा प्रैक्टिकली है ना, तो हम आपको प्रैक्टिकली इतना एक्सपर्ट कर देंगे तो आप कमाने लग जाएंगे। एजुकेशन कितनी होनी चाहिए? एजुकेशन चाहे 10 भी है चाहे 12 भी है, वो कर सकता है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा उसको हाउ ना हो, इंग्लिश पढ़नी आती हो, लैपटॉप थोड़ा सा चलाना आता हो, उसको हम करवा देते हैं।
जी नाज़रीन सामाईन, आपने सारी गुफ्तगू जानी। आजकल वाकई में कमाई करना बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है। कहीं पे जॉब नहीं है, अगर है भी तो 12-13 घंटे जॉब का टाइम होता है और पैसे भी इतने के मिलते हैं कि इंसान का घर भी नहीं चल पाता। आप इनसे रब्ता कर सकते हैं अगर आप ये सीखना चाहते हैं। इनके नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं और आप सारी डिटेल्स वहाँ से ले सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।